हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पायर मैथ। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। हमने रिंग स्टार्ट किया था, तो रिंग के कुछ एग्जांपल्स हमने आपसे डिस्कस किए थे कि एग्जांपल्स कैसे होते हैं। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि जो है उसने कहा था कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर जो है उसको अलग से डिस्कस कर दीजिए। तो उसको आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर क्या होता है, रिंग ऑफ गॉसियन मॉडुलो इंटीजर क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक हमने रिंग डिफाइन की Zi। इस रिंग को हम कैसे लिखते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं a प्लस आई बी टाइप के, जहाँ पे ए बी की चॉइस क्या होती है हमारे पास इंटीजर से। इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। इस वाली के रिंग को हम क्या कहते हैं, गॉसियन इस रिंग को बोलते हैं हम गॉसियन रिंग। क्या बोलते हैं? गॉसियन रिंग। बेसिकली देखो, सबसे पहले रिंग प्रूफ करने के लिए हमको तीन प्रॉपर्टी जरूरी होती है। पहला आपके पास जो है ये हमारे पास Zi स्ट्रक्चर डिफाइन है प्लस और डॉट पे। तो हमको ये दिखाना होगा कि Zi प्लस के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। इस वाली बात पे चर्चा करते हैं। आओ, अबेलियन ग्रुप के लिए हमको दो एलिमेंट चाहिए। लेट कर लेते हैं कि अगर एक x और y एलिमेंट हमारे बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, Zi के अंदर। ध्यान दो, x एलिमेंट होगा किस टाइप से, a1 प्लस आई b1। जिस टाइप के एलिमेंट सेट के अंदर आएंगे होंगे Zi के अंदर, उसी टाइप का एलिमेंट तो हम कंसीडर करेंगे। ऐसे y एलिमेंट कैसा होगा हमारे पास, a2 प्लस आई b2 टाइप का होगा। हमको क्या करना है, दोनों का सम करना है। पहला ऑपरेशन हमारे पास सम के रिस्पेक्ट में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस आई बी1 प्लस a2 प्लस आई b2। इस टाइप से आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 प्लस a2 प्लस आई b1 प्लस b2। अब ध्यान दो, ये जो a1 a2 b1 b2 है, सब इंटीजर से आ रहे हैं। जैसे ए बी हमारे पास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो a1 b1 ये सब इंटीजर से आ रहे हैं। तो a1 और b1 का सम एक नया इंटीजर होगा, उसको हम मान लेते हैं c1। और आई b1 b2 का एक नया इंटीजर होगा, उसको हम मान लेते हैं क्या, d1। क्या इसी टाइप का एलिमेंट देखो Zi के अंदर आता है, तो ये बिलोंग कर गया अगेन हमारा कहाँ पे, Zi में। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि क्लोजर सेटिस्फाइड। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस वाली चीज में? रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर करने के लिए कोई समस्या तो नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए। क्लियर। दूसरा होता है आपका एसोसिएटिविटी। तो इसके अंदर आपको क्या होना है कि तीन एलिमेंट आपको लेने हैं, कहाँ से, Zi के अंदर से। तो जैसे पहला एलिमेंट आपने ले लिया a1 प्लस आई b1 टाइप का, दूसरा एलिमेंट ले लिया आपने a2 प्लस आई b2 टाइप का, तीसरा एलिमेंट ले लिया आपने a3 प्लस आई b3 टाइप का। तो कह रहा है कि आप x प्लस वाई प्लस जेड कर लो इस तरीके से, और चाहे x प्लस वाई प्लस जेड कर लो इस तरीके से। दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम। तो जैसे मैं पहले LHS को देखता हूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड इस तरीके का नंबर है। x हमारे पास क्या है, a1 प्लस आई b1 प्लस y हमारे पास क्या है, a2 प्लस आई b2 प्लस z हमारे पास क्या है, a3 प्लस आई b3। इस तरीके का नंबर है। अब ध्यान दो, ये हो जाएगा a1 प्लस आई b1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a2 प्लस a3, आई कॉमन हो गया, ये आ जाएगा b2 प्लस b3। ध्यान दो, ये दो एक नया इंटीजर हो जाएगा। इस नए इंटीजर को मैं मान लेता हूँ a4 मान लेता हूँ, प्लस b2 प्लस b3 को एक नया इंटीजर मान लेता हूँ, b4 मान लेता हूँ, प्लस a1 प्लस आई b1 प्लस। अब देखो, इसको जो मतलब रियल वाले टर्म है, रियल का मतलब जिनके साथ आई नहीं है उसको एक साथ में कर लो, और जिनके साथ आई है उसको एक साथ में कर लो। a1 प्लस a4 को a5 मान लेता हूँ एक नया इंटीजर, और b1 प्लस b4 को हम b5 मान लेते हैं नया इंटीजर। देखो, ये फिर से हमारा Zi के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। जाएगा कंफर्म। ओके, अब इधर वाला टर्म फाइंड करो। जैसे x प्लस वाई को पहले सॉल्व करना है, प्लस z। x प्लस वाई क्या है हमारे पास, a1 प्लस आई b1 और a2 प्लस आई b2, है ना। एक ही जैसा दिखाना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। a3 प्लस आई b3। ध्यान दो, यहाँ पे a1 प्लस a2 को पहले ऐड करोगे, a1 प्लस a2 ब्रैकेट के अंदर b1 प्लस b2।
हमको ध्यान बस थोड़ा सा ये रखना है कि लास्ट में A5 प्लस IB5 हमको लाना है, A3 प्लस IB3। इसको एक नया इंटीजर मान लो, A3 नहीं A4 प्लस I, इसको B4 मान लो, क्योंकि A3 इसलिए नहीं मान लें, यहाँ पे गिवन है A3 प्लस IB3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, A4 प्लस A3 एक ब्रैकेट में हो गया, प्लस I कॉमन हो गया, B4 प्लस B3 एक ब्रैकेट में हो गया। इसको तुम A5 कह दो प्लस I B5 इसको कह दो। ये भी हमारा कहाँ चला गया, ZI के अंदर चला गया। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो एसोसिएटिविटी क्लियर, ओके। फिर आता है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ZI, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ZI सच डेट x डॉट ई हमारे पास क्या आ जाए, x आ जाए। तो अगर x एलिमेंट है तो किस तरीके से होगा, a प्लस IB टाइप का एलिमेंट होगा। और कह रहा है कि a प्लस IB में किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी से, तो हमारे पास a प्लस IB ही आ जाए। बताओ आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी इस तरीके से लिख सकते हैं 0 प्लस 0i टाइप की, और जहां पे क्या ये ZI के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, 0 प्लस 0i। ध्यान दो, जहाँ पे 0 हमारे पास इंटीजर का मेंबर है, इसी टाइप का तो एलिमेंट हमारे पास आता है ZI के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वाला भी काम खत्म हो गया। इनवर्स वाला क्या काम होता है, इनवर्स कहता है कि अगर फॉर ईच x बिलोंग्स टू, फॉर ईच x बिलोंग्स टू ZI देयर एग्जिस्ट y इन ZI सच डेट क्या होना चाहिए, x डॉट y इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है, 0 प्लस 0 I0। x हमारे पास एलिमेंट क्या है, A1 प्लस IB1 ले लिया। y हमारे पास एलिमेंट क्या है, A2 प्लस IB2 ले लिया। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस देखेंगे, है ना, यहाँ पे डॉट नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि हमारे पास प्लस में ऑपरेशन चल रहा है, विच इज इक्वल टू 0 प्लस I0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A2 प्लस IB2 को मैं लिख सकता हूँ -A1 माइनस IB1। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है A2 हमारे पास -A1 आ जाएगा और B2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का B1 आ जाएगा। अब देखो ये वाले एलिमेंट सारे Z के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, सारे के सारे इंटीजर हैं, तो नेगेटिव इंटीजर भी उसके अंदर आएगा। इसका मतलब इनवर्स भी हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करेगा। मतलब कि अगर आप A प्लस IB टाइप का कोई भी मेंबर लाओगे, इसका इनवर्स देखना है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -A माइनस IB टाइप का इसका इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इनवर्स के बाद हमारे बात आती है अबेलियन ग्रुप के लिए। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होता है कि लेट करते हैं हम x और y दो मेंबर कहाँ से, ZI के अंदर से। लेट कर लिया कि दो मेंबर है हमारे पास कहाँ के, ZI के अंदर के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिखाना है हमको x प्लस वाई क्या है, A1 प्लस IB1, y हमारे पास क्या है, A2 प्लस IB2, यही है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। इसको अगेन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, A2 प्लस A1 प्लस IB2 प्लस B1। इसको अगेन मैं ऐसे रख सकता हूँ, A2 प्लस IB2 एक ब्रैकेट में और A1 प्लस IB1 एक ब्रैकेट में। और A2 प्लस IB2 हमारे पास क्या है, y, और ये क्या है हमारे पास x प्लस वाई। देखो y प्लस एक्स की इक्वल आ गया, तो यहाँ से अबेलियन कन्फर्म हो गया। तो यहाँ से पहला वाला काम खत्म हो गया कि z आयोटा हमारे पास प्लस वाले ऑपरेशन पे क्या हो गया, अबेलियन। दूसरा केस हमारे पास ये होता है कि z आयोटा को हमको दिखाना पड़ेगा सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। क्या दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हो। सेमी ग्रुप कैसे दिखाओगे, सेमी ग्रुप के लिए क्लोजर और एसोसिएटिव दिखाना होता है। तो पहला क्लोजर दिखाते हैं, जैसे x हम लेते हैं A1 प्लस IB1 टाइप का मेंबर और y हम लेते हैं A2 प्लस IB2 टाइप का मेंबर। फिर हमको दिखाना है कि x डॉट y इसके अंदर होगा कि नहीं। तो A1 प्लस IB1 एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा A2 प्लस IB2। कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा, यानी A1 का हो जाएगा, नहीं ऐसे अगर इसका मल्टीप्लिकेशन तुम नॉर्मली करोगे, नॉर्मली नहीं कंपोनेंट वाइज करोगे, इसका मल्टीप्लाई नहीं,
इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो ये आएगा A1 A2 प्लस आ जाएगा A1 I B2 प्लस आ जाएगा I B1 A2 प्लस I का करोगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास क्या B1 और B2। तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 A2 माइनस का B1 B2 एक ब्रैकेट में, यहाँ से I आप ले लो कॉमन तो A1 B2 प्लस B1 A2 एक ब्रैकेट में, ये वाला एक इंटीजर ए वाला एक इंटीजर, तो इसको एक नया इंटीजर हम नाम दे रहे हैं A3 प्लस I B3। ए भी हमारा बिलोंग कर गया Z आयोटा में, तो यानी क्लोजर सेटिस्फाइड। क्लियर। इसी तरीके से आप इसको एसोसिएटिव चेक कर लीजिएगा। सेकंड आप एसोसिएटिव खुद चेक कर लीजिएगा, हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब वो कर लोगे, मैंने इतना बता दिया, आप कर लोगे, है ना। तो अबेलियन हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। और दूसरा हम दिखाएंगे लास्ट वाला कि जो हमारे पास आता है Z आयोटा को हमें दिखाना है प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना है। क्या दिखाना है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर ये हम दिखा देते तो हमारे पास रिंग हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? x डॉट y प्लस जेड कर लो तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए? एक्स वाई प्लस एक्स जेड। और अगर हम x प्लस वाई डॉट जेड कर दें, ये और एडिशन है, ये और मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स जेड प्लस वाई जेड आना चाहिए। करके देख लीजिए। आप x की जगह पे क्या रख लीजिए? A1 प्लस आई B1 और एक ब्रैकेट में रख लीजिए यहाँ पे A2 प्लस आई B2 y की वैल्यू प्लस A3 प्लस आई B3 z की वैल्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इसके मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा। तो इसमें जब करोगे तो A1 प्लस आई B1 और एक ये आ जाएगा A2 प्लस आई B2 प्लस A1 प्लस आई B1 और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? A3 प्लस आई B3। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक इंटीजर बनेगा, एक इसका इंटीजर बनेगा। ओवरऑल जब आई वाले एक टर्म में कर लोगे और कांस्टेंट वाले एक टर्म में, तो उसको एक हम नया इंटीजर A5 प्लस आई B5 मान लेंगे। ये फिर से हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा? ZI के अंदर बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो ये वाला जो टर्म है, या आप ऐसे सॉल्व कर लो ना, ये कह क्या रहा है, आप ऐसे से जब सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से आएगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया आपका RHS, यहाँ से RHS सॉल्व कर दिया। अब जैसे LHS सॉल्व करना है, ये RHS हो गया। अब ये वाला LHS मान लो मैंने उठा लिया, इस तरीके से वैल्यूज रखी, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। A1 प्लस आई B1 पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करनी, A2 प्लस A3 प्लस आई B2 प्लस B3 ऐसे कर सकते हैं। तो आ जाएगा A1 प्लस आई B1, ये हो जाएगा हमारे पास A4 प्लस आई B4। अब ध्यान दो, इस तरीके से कर सकते हैं। इसको अगेन हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रियल वाला टर्म प्लस आई टाइम्स इमेजरी वाला टर्म, इसको हम मान लेंगे A5 प्लस आई B5। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऐसे आप इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर को प्रूफ किया जाता है कि ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ZI प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास क्या बनाता है? रिंग बनाता है। आप इसको प्रूव कर लीजिएगा। अब दूसरा आता है हमारे पास ZN आयोटा प्लस एडिशन मॉडुलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, है ना। ये होता है रिंग, इसको हम गॉसियन इंटीजर मॉडुलो रिंग बोलते हैं, गॉसियन इंटीजर मॉडुलो रिंग। अब इसमें भी बेसिकली हमको वही काम करना है कि ZN आयोटा पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप और ZN आयोटा दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप और तीसरा ZN आयोटा प्लस एडिशन मान लो और मल्टीप्लिकेशन मान लो, इसको दिखाना है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीन चीजें दिखाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। ZN आयोटा के एलिमेंट कैसे होते हैं ये भी देख लो। वो होते हैं A प्लस आई B टाइप के ही होते हैं, बस अब की बार AB की जो चॉइस है वो हमारे पास ZN से आती है। और ZN के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं? 0 1 2, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, n तक के एलिमेंट होते हैं। फिर सेम काम करना है। आप क्या करोगे? जैसे क्लोजर आपको दिखाना होगा, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप करके करिएगा, ना हो तो फिर बताना। A1 प्लस आई B1 y इज इक्वल टू हमारे पास A2 प्लस आई B2। तो हम क्या करेंगे? प्लस एडिशन मॉडुलो n y जब करेंगे तो आ जाएगा A1 प्लस एडिशन मॉडुलो n A2 प्लस आई
इसको लिखो B1 एडिशन मॉडलो n B2, इस तरीके से। इसको जब करेंगे फिर से अगेन एक A3 आएगा, AI B3 आ जाएगा। ये अगेन हमारे पास कहाँ बिलोंग कर जाएगा, Zn आयोटा के अंदर। मतलब जैसे वो वाला किया है सेम प्रोसेस इसके अंदर होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा कि ये भी हमारे पास एक रिंग बनाता है। बताइए अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई हो तो फिर दूसरी बात हम बताना आपको स्टार्ट करें। एक और हमारे पास एग्जाम्पल आता है बहुत अच्छा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन पे ये रिंग बनाता है। सर यही नहीं जानते कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो 2 की पावर में आएंगे, इस तरीके से। इस तरीके से इसके अंदर के एलिमेंट होते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि कोई दो सेट, जैसे A उसका यूनियन लो माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन लो माइनस कर दो, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है। ये एक ऑपरेशन होता है। और इंटरसेक्शन तो आप जानते हैं कॉमन पार्ट, जैसे एक A सेट है और एक B सेट है हमारे पास, इसका इंटरसेक्शन पार्ट हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो 2 की पावर नेचुरल नंबर होती है। और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अभी तक जो है डिफाइन नहीं है एग्जैक्टली क्या होती है, बट ये एलिफ नॉट होती है, इनफाइनाइट होता है ना नेचुरल नंबर, एलिफ नॉट। और 2 की पावर एलिफ नॉट कंटिन्यूम होती है, ये C कंटिन्यूम होता है। कंटिन्यूम का मतलब ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज भी अनकाउंटेबल। थोड़ा सा टफ मामला है लेकिन समझ लीजिएगा कि कैसे हो रहा है। कलर चेंज करते हैं। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका जो कार्डिनलिटी होता है वो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ n की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एलिफ नॉट का है, एलिफ नॉट बोलते हैं। और ये जो C है ये ऐसे बनता है, इसे कंटिन्यूम बोलते हैं। कंटिन्यूम, कंटिन्यूम जो होता है ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल। और एलिफ नॉट से बड़ा अगर कोई नंबर है वो हमारे पास C होता है। इन नंबर को हम ट्रांसफाइनाइट नंबर बोलते हैं, ट्रांसफाइनाइट नंबर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो अब इसको हम दिखाते हैं। जैसे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस पे पहला क्या होता है दिखाना होता है, अबेलियन ग्रुप ना। देखो क्या अबेलियन ये बनता है, पहला हमारे पास कोई एलिमेंट, जैसे एक सेट A ले लो एक सेट B ले लो, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। तो हमको क्या दिखाना है कि A का सिमेट्रिक डिफरेंस B के साथ अगेन बिलोंग करे कहाँ पे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर। तो कैसे दिखाओगे? A सिमेट्रिक B डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है A यूनियन B करो दोनों सेट का माइनस A इंटरसेक्शन B करो। ठीक है, तो ये जो अगेन हमारे पास आएगा कुछ C आएगा और C हमारे पास पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा। थोड़ा सा समझ लो कि नॉर्मल ही है, क्लोजर हो गया। ऐसे एसोसिएटिव आप दिखा देंगे ABC अगर पावर सेट ऑफ नेचर, देखो एलिमेंट ओपन करके हम नहीं दिखा रहे हैं, अगर दिखाएंगे तो बड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। रियल का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे रिंग बनाता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेशल रिंग है। तो A सिमेट्रिक डिफरेंस B करो और चाहे सिमेट्रिक डिफरेंस C करो, या चाहे आप A सिमेट्रिक डिफरेंस B सिमेट्रिक डिफरेंस C करो और वैसे करो, जो मन हो करोगे। फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ से एसोसिएटिव हो गया। तीसरा आप A सिमेट्रिक डिफरेंस E करो और हमारे पास क्या आ जाए, A आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी। यही तो होता है आइडेंटिटी। अब A सिमेट्रिक डिफरेंस E क्या हो जाएगा हमारे पास, A यूनियन E माइनस A इंटरसेक्शन E हमारे पास आना चाहिए A। तो A आने के लिए क्या करेंगे आप, इसको A बनाना है तो A बनाने के लिए क्या करोगे, A यूनियन E करोगे, आइडेंटिटी का तो A ही आएगा, माइनस A और आइडेंटिटी का इंटरसेक्शन जब करोगे आप, A और आइडेंटिटी का इंटरसेक्शन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, उस वाले सेट से निकल के बाहर E आएगा, है ना। जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का, वो क्या होगा इसके बारे में सोचिए जरा। सिमेट्रिक डिफरेंस का आइडेंटिटी एलिमेंट
आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे ए लिख दीजिए और ये से आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस करोगे कि वो रहेगा नहीं, ए आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो ई है ये हमारे पास काम करेगा आइडेंटिटी का, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तीसरा, चौथा हमारे पास इनवर्स, यानी फॉर ईच क्या होता है, फॉर ईच A belongs to power set of natural number, there exists B belongs to power set of natural number such that A symmetric difference B हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो ऐसा मिल जाएगा हमको। यहाँ पे जो B होगा वो इनवर्स होगा A का, इनवर्स होगा किसका, हमारे पास A का होगा, ठीक है। और पांचवा अबेलियन दिखाओगे, A सिमेट्रिक डिफरेंस B करोगे, B सिमेट्रिक डिफरेंस A करोगे, फॉर ऑल A कामा B हमारे पास बिलोंग कर गया कहाँ पे, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अबेलियन है। दूसरा आप क्या दिखाओगे कि पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो जाए। और सेमी ग्रुप होने के लिए क्या करोगे, अगर A कामा B हमारा बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, तो ये इम्प्लाई करेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, एक C आएगा, A भी हमारे पास बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ नेचुरल, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव क्या करोगे, A कामा B कामा C अगर बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर, तो A इंटरसेक्शन B करो और चाहे इंटरसेक्शन C करो, चाहे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इस तरीके से करो, ये भी क्लियर हो जाएगा। तीसरा जो होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आप क्या करो, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कर लो ऐसे, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, A इंटरसेक्शन B एक ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C एक ब्रैकेट में, इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं, ये गड़बड़ हो गया, A सिमेट्रिक डिफरेंस B इंटरसेक्शन C, तो ये आ जाएगा A सिमेट्रिक डिफरेंस B इंटरसेक्शन A सिमेट्रिक डिफरेंस C, इस तरीके से एक पहला हो गया। दूसरा आपका आ जाएगा हमारे पास A सिमेट्रिक डिफरेंस B इंटरसेक्शन C करोगे, तो इसको हम लिख सकते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं, A इंटरसेक्शन C, और ये हो जाएगा हमारे पास A इंटरसेक्शन C सिमेट्रिक डिफरेंस B इंटरसेक्शन C, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जहां पे A B C की जो चॉइसेस हैं वो हमारे पास पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। बस इस तरीके से अगर आ जाए तो प्रूफ करना है, लेकिन हो सकता है ये पूछा ना जाए, थोड़ा सा टफ रिंग है, लेकिन अच्छा रिंग था इसलिए मैंने इसको बता दिया। समझ में आ गई बात ना? अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। एक हम और एग्जाम्पल डिफाइन करते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, RF डिफाइन कर रहे हैं। F क्या हमारा, F है जो F हमारे पास क्या है, S से लेके R पे फंक्शन है, S से लेके R क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, इज अ फंक्शन, इसको हम फंक्शन रिंग बोलते हैं। अंडर प्लस एंड डॉट, जहां पे प्लस और डॉट क्या है ये भी डिफाइन कर देते हैं। जैसे दो फंक्शन अगर F RF से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका जो समेशन निकलेगा, इधर x लगाओगे मतलब प्लस वाला, तो वो आ जाएगा हमारा fx कर दो और gx कर दो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट S। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज एडिशन। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, F डॉट G और x, मतलब सेकेंड वाला ऑपरेशन रिस्पेक्ट में, इसको हम लिखेंगे fx और डॉट G ऑफ x फॉर ऑल x इन S। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बनाएगा, RF का मतलब होता है ये हमारे पास एक रिंग बनाएगा, क्लियर, ठीक है। अब इससे आगे एक और एग्जांपल हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो, लेट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो रिंग है, यहाँ पे लिखो इफ R1 प्लस और डॉट पे एंड R2 प्लस और डॉट पे हमारे पास क्या है, बी एनी टू रिंग, बी एनी टू रिंग, देन R इज इक्वल टू डिफाइन कर रहे हैं R1 क्रॉस R2 is also a ring, is also a ring forms under plus and dot, मतलब प्लस और डॉट के अंदर वो भी रिंग बनाएगा। प्लस और डॉट कैसे होंगे, जैसे
ए कामा बी, अब आर देखो R1 क्रॉस R2 है तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ए जो है R1 का मेंबर है, बी R2 का मेंबर है। ऐसे सी कामा डी, इन दोनों का जो सम होगा वो पॉइंट वाइज होगा, यानी ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, इस तरीके से आएगा। और साथ में ए कामा बी का जो डॉट प्रोडक्ट है सी कामा डी, ये भी पॉइंट वाइज होगा, यानी ए डॉट सी कामा बी डॉट ये जो यहाँ पे ऑपरेशन है ये है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिंग R1 का, जो R1 का होगा। ये है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिंग R2 का, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छी से समझ लो। और ये जो यहाँ पे है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिंग R का है, जो डिफाइन किया हमने। समझ में आई बात? थोड़ा देखो ऑपरेशन पे ध्यान रखना है, अगर ऑपरेशन पे आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्लस और डॉट जस्ट नोटेशन, ठीक है। अब जैसे एक रिंग हम डिफाइन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अगर आर हमारे पास ऐसा कोई रिंग आ जाए z क्रॉस z, कामा प्लस और डॉट पे डिफाइन है, ये रिंग है। अब इसको प्रूफ करना है कि एक ऐसा रिंग होता है। आप ध्यान दो, जो z क्रॉस z के एलिमेंट होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ए कामा बी टाइप के, जहाँ पे ए की भी चॉइस z से होगी और बी की चॉइस दूसरे वाले z से होगी। समझ रहे हो बात को? अब हमको वही 3 कंडीशन दिखाने। कौन सी कंडीशन? जो मैं बोल के आया हूँ। पहला कंडीशन कि इसको हमें अबेलियन दिखाना है। कैसे दिखाएंगे अबेलियन? हमें z क्रॉस z को प्लस के ऑपरेशन पे दिखाना है। पहला वाला कंडीशन अबेलियन। तो अबेलियन दिखाने के लिए क्लोजर दिखाना पड़ेगा। तो हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू ए कामा बी एंड y इज इक्वल टू सी कामा डी। 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास z क्रॉस z के अंदर। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई निकालेंगे, तो a कामा बी प्लस सी कामा डी निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a प्लस सी कामा बी प्लस डी। अब ये ऐड होके एक इंटीजर ही तो आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ a डैश कामा बी डैश। ये हमारा बिलोंग कर गया कहाँ पे, z क्रॉस z के अंदर। तो क्लोजर यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्लोजर हो गया। ए पार्ट डन। एसोसिएटिव आप करो x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू निकालोगे तो a कामा बी प्लस सी कामा डी प्लस ई कामा एफ, इस पे लगा है ब्रैकेट। तो आप करोगे तो आएगा a कामा बी प्लस, पहले इसको करोगे c प्लस ई कामा डी प्लस एफ, ऐसे ही तो आएगा। फिर इसको करोगे a प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ, ये आ जाएगा। अब देखो दूसरा करो, आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x क्या है हमारे पास a कामा बी, y क्या है हमारे पास c कामा डी। फिर अब इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे प्लस e कामा एफ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, a प्लस सी कामा बी प्लस डी। फिर इस वाले ब्रैकेट के साथ में सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ। इसी तरीके से तो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया था। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास हो गया एसोसिएटिव, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड के हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया। बस बात खत्म, इतना ही तो टर्म था। वेरी गुड, चलिए एसोसिएटिव हो गया। नाउ आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z क्रॉस z देयर एग्जिस्ट, नहीं सच डेट x प्लस ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, x ही आ जाए। तो हमारे पास x कैसा होगा, a कामा बी टाइप का, e हमारे पास 0 कामा 0 मान लो, विच इज इक्वल टू a कामा b आएगा। अब इसलिए जब हम a प्लस 0 करेंगे और b प्लस 0 करेंगे तभी तो हमारे पास a कामा b आ सकता है। तो यहाँ से हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया e इज इक्वल टू 0 कामा 0 इसके लिए, जो कि हमारे पास z क्रॉस z के अंदर है। बस बात खत्म। चौथा हमारे पास क्या होता है, इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z क्रॉस z देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू z क्रॉस z सच डेट हमको क्या करना है, x डॉट वाई इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए आइडेंटिटी। x हमारे पास क्या है, a कामा b, y हमारे पास क्या है, c कामा d, यहाँ पे प्लस है, आना चाहिए आइडेंटिटी यानी 0 कामा 0, यहाँ पे प्लस है। तो इसका मतलब a प्लस सी कामा बी प्लस डी हमारे पास आना चाहिए क्या,
0,0। इसका मतलब क्या है, a प्लस सी को 0 होना पड़ेगा, b प्लस डी को भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि c को -a होना पड़ेगा और d को -b होना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन ले लो, नेगेटिव इंटीजर इसके अंदर बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे पास इनवर्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हमको दिखाना है अबेलियन। अबेलियन के लिए क्या करेंगे, अगर x प्लस वाई, x क्या हमारा a कामा b, y क्या हमारा c कामा d, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सी कामा b प्लस d। इसको अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं c प्लस a कामा d प्लस b। इसको अलग अलग फिर से तोड़ सकते हैं, c कामा d कामा a कामा b प्लस का, c कामा d हमारे पास y है, a कामा b x है। बस यही तो प्रूफ करना होता है अबेलियन के लिए। फॉर ऑल x कामा y बिलोंग कर रहा है हमारे पास कहाँ, x कामा y हमारे पास कहाँ बिलोंग कर रहा है, z क्रॉस z के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है कि जो z क्रॉस z था भैया, उसको हमको डॉट के रिस्पेक्ट में दिखाना है, सेमी ग्रुप। तो अगर x हम ले लिया a कामा b, y हमने ले लिया c कामा d और दोनों का कर दिया प्रोडक्ट करने का मतलब है a डॉट b c कामा d, ऐसे करना है। तो ये हो जाएगा a डॉट c कामा b डॉट d, ऐसे a डॉट c एक अगेन नया इंटीजर आएगा, e मान लो, इसको f मान लो। a भी हमारा बिलोंग कर गया कहाँ पे, z क्रॉस z में, क्लोजर सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव आप दिखा दो x डॉट y डॉट z और which is equal to x डॉट y डॉट z, ये करोगे ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तीसरा आपके पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट y प्लस z और ये क्या होता है हमारे पास x प्लस y डॉट z। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड। इस तरीके से इन दोनों को हमें प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करेंगे, आप इसका LHS लो। LHS लेने पे क्या हुआ कि x की वैल्यू आपको रख लिए हैं a कामा b और डॉट y की वैल्यू रखनी है c कामा d, z की वैल्यू रखनी है e कामा f। ध्यान दो, कह रहा आप इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, तो आ जाएगा c प्लस ई कामा डी प्लस एफ। ओके, ये है हमारे पास a कामा b डॉट। अब कह रहा है कि अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट लो, तो a का डॉट प्रोडक्ट होगा c प्लस ई से, कामा b का डॉट प्रोडक्ट होगा d प्लस एफ से। ये ब्रैकेट इस तरीके से आएगा, ध्यान देते रहना है। अब जब इस तरीके से ब्रैकेट आएगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखो एक्स वाई है और प्लस क्या है एक्स जेड। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है a कामा b, y की वैल्यू हमारे पास क्या है c कामा d, x की वैल्यू क्या है हमारे पास a कामा b, z की वैल्यू हमारे पास क्या है e कामा f। तो इसको लाना है a c कामा b d प्लस ये हो जाएगा हमारे पास a e कामा b f। इस तरीके से दिया जाएगा a c प्लस a e कामा b d प्लस b f। बी एफ को और कुछ मत समझना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, यह आ जाएगा ए सी प्लस ए ई कामा बी डी प्लस बी एफ। देखो ये दोनों सेम है कि नहीं है, तो चाहे आप आर एच एस को सॉल्व करो या एल एच एस को, ऐसे ही आएगा, ऐसे आप इसको दिखा लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, यानी z क्रॉस z प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में ये इसने बना दिया कि हमारे पास एक रिंग। वेरी गुड। अब देखिए इस तरीके से अगर मैं लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल आपको दे दूं, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, क्या वो रिंग बनेंगे या नहीं। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल का मतलब सर बताइए, क्यों क्रॉस क्यों आप इसी तरीके से दिखा सकते हैं, क्यों क्रॉस आर को आप इसी तरीके से रिंग दिखा सकते हैं, आर क्रॉस क्यों क्रॉस आर को भी इसी तरीके से रिंग दिखा सकते हैं, सी क्रॉस सी को भी रिंग दिखाया जा सकता है, Z क्रॉस Q को भी रिंग दिखाया जा सकता है, Q क्रॉस R क्रॉस C को भी रिंग दिखाया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल, Z क्रॉस Q क्रॉस Z को रिंग दिखाया जा सकता है, ZN क्रॉस ZM को रिंग दिखाया जा सकता है, Z क्रॉस ZM को रिंग दिखाया जा सकता है। अंडर ऑपरेशन क्या है, प्लस और डॉट, इसके अंतर्गत इन सब को हम रिंग दिखा सकते हैं। कितने एग्जाम्पल हो गए बताइए रिंग के। दूसरा, जो एक रिंग हम डिफाइन कर दें जीरो, इसको हम ट्रिवियल रिंग बोलते हैं। ट्रिवियल, एक आर खुद
आर खुद रिंग, आर जो खुद रिंग होती है, ये हमारे पास ए भी हमारे पास क्या होती है एक ए भी आर जो है अपने आप में क्या होता है रिंग होता है। जैसे अब मान लो कोई रिंग है हमारे पास, जैसे आर हमारे पास क्या है रिंग है ना, तो अगर रिंग में अगर हम ट्रिवियल रिंग से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक रिंग है, समझना बात को। जैसे क्यू एक रिंग है, अगर इसमें जीरो रिंग से मल्टीप्लाई कर दें ए भी रिंग बनेगा। जेड एक रिंग है, इसमें अगर जीरो रिंग से मल्टीप्लाई कर दें ए भी एक रिंग बनेगा। जैसे सी क्रॉस आर एक रिंग है, इसमें अगर जीरो रिंग से मल्टीप्लाई कर दें ए भी एक रिंग बनेगा। देखो जेड एम एडिशन मॉडलो एम एक रिंग है, अगर इसमें जीरो रिंग से मल्टीप्लाई कर दें ए भी एक रिंग बनेगा। ये सब प्लस माइन और डॉट के अंतर्गत हमारे पास क्या बनाएंगी रिंग बनाएंगी। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, व्हाट इज कम्यूटेटिव रिंग? लिखिए अ रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव, अ रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव if commutative ring if x dot y is equal to y dot x for all x comma y belongs to R। अगर कोई रिंग है, अगर वो एक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करती है सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब r प्लस ओ डॉट पे कोई रिंग है और इस सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन है, सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, इसके रिस्पेक्ट में एक एडिशनल कंडीशन ये सेटिस्फाई करे x डॉट वाई इज इक्वल टू वाई डॉट एक्स, तो उस रिंग को हम बोलते हैं क्या कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है। इसके बाद होता है रिंग विथ यूनिटी। इसके बाद एक डेफिनेशन आती है हमारे पास रिंग विथ यूनिटी। सर ये क्या होता है? तो लिखो आ रिंग आर प्लस डॉट इज सेड टू बी रिंग विथ यूनिटी, is said to be ring with unity if there exists a non-zero element, there exists a non-zero element, non-zero element E in R such that ring with unity कह रहे हैं such that A dot E is equal to E dot A is equal to A आ जाए। फॉर ऑल ए इन आर के लिए तो उसको हम रिंग विथ यूनिटी कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जैसे ये कोई रिंग है तो ये रिंग सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसके पास यूनिटी एलिमेंट हो। जैसे आपको पता है कि z जो होता है हमारे पास यूनिटी एलिमेंट इसके पास क्या है 1 है। कि z में जैसे 1 का मतलब है कि अगर कोई a मेंबर आप z से लेके आओ, कोई भी इंटीजर नंबर, अगर इसको 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो a ही आएगा ऑलवेज, फॉर ऑल a इन z के लिए, है ना। तो 1 क्या हो गया यूनिटी एलिमेंट। 1 को ऐसे लिखते हैं 1 है यूनिटी, किसके ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। किसका है? जैसे z प्लस डॉट एक रिंग है तो इस रिंग का यूनिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 आप लाओगे ना तो ये आइडेंटिटी है लेकिन सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। जब हम ग्रुप में दिखाते हैं तो फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। इन्हीं दोनों को मिला के जैसे कम्यूटेटिव रिंग को CR लिख रहे हैं, रिंग विथ यूनिटी को RW लिख रहे हैं। इन दोनों को मिला के बनता है हमारे पास CRU। CRU क्या होता है सर? कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये होता है हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, मतलब ऐसा रिंग हो जो कि कम्यूट करे। मतलब अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज कॉल्ड CRU। इसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं। जैसे आपको ये पता है z प्लस और डॉट, इसके पास सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यूनिटी एलिमेंट होता है, वो कितना होता है E इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ऐसे आप q प्लस डॉट, ए भी एक रिंग है, इसके पास भी यूनिटी एलिमेंट होता है 1। ऐसे r प्लस डॉट रियल नंबर, इसके पास भी यूनिटी एलिमेंट 1। ऐसे c प्लस डॉट,
इसके पास भी यूनिटी एलिमेंट हमारे पास 1। ऐसे हमने Q क्रॉस R, ए भी एक रिंग होता है, यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा 1, 1। सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में करके देखो, जैसे A, B कोई दो मेंबर लो, तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास A, B ही आ जाए। ऑब्वियसली 1, 1 से करना होगा। कैसे सर बताइए, A क्रॉस 1, B क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, A, B है ना। तो 1, 1 इसका क्या हो गया, यूनिटी एलिमेंट हो गया। जैसे हम लिखते हैं R क्रॉस C, इसका यूनिटी एलिमेंट क्या होगा, 1, 1। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां भी यूनिटी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे फिर बाद में। ओके बाय बाय, पढ़ते रहिए।